दफ़ा ब्रेक के बाद मुझे आप बताएं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी अगर आपको आपकी पहली रोज़े की मेमोरी याद हो, और साथ में क्योंकि ये इस सेगमेंट में इन्होंने भी कहीं और भी कमिटमेंट है डॉक्टर आयशा की। डॉक्टर आयशा देखिए, मैं पकौड़ा नहीं छोड़ सकती, आई कैन नॉट लीव पकौड़ा। तो मैं क्या कहते हैं कि वो लोग तो रोजा रखते ही पकौड़े कहते हैं ना कि रोजा तो फर्ज है, ये पकौड़े किसने फर्ज बिल्कुल सही बात है, पकौड़े किसने। और क्योंकि हम बचपन के रोजे की बात करें तो वो अम्माएं, जैसे मैं अपनी अम्मी को भी देखती थी, मेरी अम्मी कितनी कंसर्न होती थी, जैसे सब आप अपने बच्चों के वाले से बात भी करी थी। अगर बच्चे छोटी उम्र में रोज़ा रखना भी चाह रहे हैं, अम्मा बच्चों को क्या खिलाएं सहरी में कि फिर वो एटलीस्ट इतनी और कहते हैं बेफिक्र हो जाए कि नहीं मैंने इसको खिलाया बहुत अच्छा है, इसका पूरा रोज़ा अच्छा गुजर जाएगा। पूरा रोज़ा तो वैसे भी सर्दियों के एक तरह से अच्छा, रोज़े का ना बचपन में तो एक क्रेज़ हुआ होता है, जैसे मुझे भी अपना इतना याद नहीं है, बच्चों का बहुत याद है, क्योंकि बड़े बच्चे भी होते हैं ना घर में, तो वो बड़े हो चुके होते हैं, तो वो रख रहे होते हैं, या अडल्ट हैं हम हैं, तो वो एक बड़ा बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि अच्छा अलार्म बजेगा, फिर हम सुबह उठेंगे, रोज़े रखेंगे। बच्चों को बहुत शौक होता है, एंड आई थिंक उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए अगर उनके अंदर वो जज्बा और जुनून है। देखिए, रोज़ा रखने का सिस्टम ये है कि अगर आपको बचपन से और बहुत यंग एज से आदत पड़ी हुई है रोज़ा रखने की, तो आप रख सकते हैं। अगर आपने सारी उम्र लाइक बचपन में, टीन एज में रोज़ा नहीं रखा हुआ, और अब आप 20s भी क्रॉस कर चुके हैं, 20s के एंड पे आ रहे हैं, 30s में, अब आपको अचानक मज़हब से लगाव पैदा हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं रोज़ा रखूँगा, पॉसिबल नहीं है। रोज़े की आदत बचपन से ही होती है, नमाज की, मजहब की, कलमे की। क्यों हम छोटे छोटे बच्चों को सिपारा पढ़वाना और इस तरह से शुरू कर दे, तो ये हमारे मजहब का एक सिस्टम है। अब रहा सवाल कि जब बच्चे को हम पहली दफ़ा रोज़ा शुरू करवाते हैं तो बहुत छोटा होता है, यंग एज से शुरू करवाना होता है, तो वही वाली बात है कि चिड़ी रोज़ा, उसमें ये कि उसने 12 बजे तक खोल दिया, फिर हमने उसको एक सवाब वाला वो दिया, थोड़ी सी रोज़ा कुशाई फैमिली के साथ मिलके कर ली, और बच्चा इस तरह बहुत प्राउड फील करता है ना, जस्ट लाइक अ गिफ्ट फॉर द चाइल्ड। अब क्या हम ऐसा सहरी में दें? देखिए, अगर हम उसको यही वाली चीज़ें जो हमारी अफ्तार की बची हुई हैं, लाइक पकौड़ा ही दे दिया या समोसा, ये तो ये चीज़ें जो है ना कोई फ़ायदा देने वाली और बादी करेंगी, और ये ऑयली चीज़ें हैं। हाँ। कुछ लोग सालन खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, मिर्च मसाले वाला या निहारी, या ये चीज़ें ये आपको इतनी एसिडिटी भी करेंगी, जलन प्लस प्यास करेंगी, या आपको प्यास बहुत देंगी, क्योंकि अब तो सहरी वो के सहर डिनर्स बहुत होते हैं। हाँ, डिनर होते हैं, तो हाँ, तो ऐसी चीज़ आपने ज़रूर लेनी है सहरी में, लाइक रोटी ले ली, उस पर आप थोड़ा सा अगर देसी घी लगा लेते हैं या बटर लगाते हैं तो वो आपको एनर्जी देगा ना, गुड फैट्स आपने लिए। साथ में आपने प्रोटीन के तौर पे अंडे का इस्तेमाल कर लें, और उसको बहुत स्पाइसी, बहुत ऑयली ना बनाएं, हल्के तेल के साथ बना लें। और कुछ लोग नहीं पसंद करते अंडा, उनको नहीं खाया जाता, तो वो सीरियल ले सकते हैं, कोई ऐसा उसमें हर्ज नहीं है। उसके अंदर वो कुछ नट्स डाल लें, फल का इस्तेमाल ज़रूर करें, फाइबर ज़रूर हो। ये चीज़ें वो हैं जो पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेंगी। आखिर में आपने 3 से 4 चम्मच दही का इस्तेमाल लाजमन करना है, और इसका एक ऐसा इफेक्ट है कि पूरा दिन इसकी वजह से प्यास नहीं लगती, छोटे या बड़े। और क्योंकि जैसे लोग लस्सी भी इसीलिए पीते हैं। यस, एक छोटी इलायची जो है वो अगर आखिर में ले लेते हैं, उससे पूरा दिन मुंह से जो है महक आती रहती है। दुआ करें, सब चीज़ें करें, लेकिन सिंपल चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, और रोटी है, अंडा है, दही है, सीरियल है, फल ज़रूर लाजमन शामिल हो। तो इलायची की इतनी फ़ैन हूँ कि मैं तो जो लस्सी मैंने खैर कराची बनाना सीखी, तो मैं इसमें इलायची 2 डालती हूँ। हाँ, वो इतनी ठंडक सी एकदम से जाती है। हाँ, और थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी और मोंग फ्रूट डालती हूँ। हाँ, और हम जैसे लोग हैं जो टी लवर्स हैं, या टी की एडिक्शन हमें हुई हुई है, हम चाय ना लें, हमें तो हेडेक का मसला ही हो जाए, वो मजबूरी है। अदरवाइज हेल्थ के तौर पे चाय नहीं लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि कैफीन का विड्रॉल होता है ना, अभी रमज़ान से पहले जो भी ये टाइम है, मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ, अपने सारे पेशेंट्स को भी यही बोलती हूँ, चाय, कॉफ़ी, कैफीन अभी से कम कर दें, क्योंकि हालत बहुत ख़राब होती है। हाँ, सिगरेट स्मोकर्स जो हैं वो अभी से इस पे कंट्रोल कर लें। और जो भी चाय का शौक है, जैसे हमें थोड़ी देर के बाद तलब होती है चाय की, और यही चीज़ हमें रमज़ान में बहुत तकलीफ देती है ना, हमें उसकी विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, बेचैनी, सर में दर्द, कम कर दें, उसकी ड्यूरेशन आप बढ़ा दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी से शुरू कर दें, तो आपका रमज़ान वैसे भी अल्लाह ने इतना अच्छा मौसम हमें दे दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। अब तो लग रहा है कि जैसे बचपन में हमारे लिहाफ में से उठाया जाता था, तो अब वही टाइम दोबारा आ रहा है इतने साल बाद, और अब 25-30 साल ऐसे ही रहेगा, तो हमारे बच्चों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे। छोटे छोटे जो रोज़े होंगे, लोगों में तो वैसे भी जल्दी हो जाती है, मगरिब जल्दी हो जाती है। आप मुझे बताएं कि आप वैसे क्या चीज़ जो है ना, अब
खुद से करती हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए? अम्मी की तो अफ्तार के लिए- अम्मी की तो आपने अफ्तार बता के दी लिए, हाँ, अम्मी का तो बता दिया। अच्छा, मैं भी इसी तरह से करती हूँ क्योंकि बच्चा जो देखता है ना अपनी माँ वो को कर रहा अपनी होता है, फैमिली हाँ। में वही सारी चीजें कर रहा होता है, तो मेरा भी सेम मेरी अम्मी की तरह ही है कि मैं समोसे रोल है वो बना लेती हूँ। अच्छा, मैं आलू के कबाब फ्रीज कभी भी नहीं करती हूँ, लोग कर रख देते हैं, लेकिन क्योंकि अब जब आप वैसे वो उसको तो फ्राई करो ना होने बड़ा भी नहीं पिलपिला सा हो जाता है, हाँ, वो सौगी हो उसको जाता फ्रीज है। नहीं सौगी हो जाता है, उसको आपने नहीं करना चाहिए। समोसे हैं और क्या कहते हैं ये रोल है हमारे, चिकन रोल, कीमा रोल, वो मैं पहले से 1 हफ्ता या 10 दिन का बना के रख अच्छा देती हूँ। लेकिन आप हर चीज़ मैं लोगों से भी कहती हूँ कि देखिए अगर आपने एक फ्राइड चीज़ खानी है तो एक रखें या फिर 2। आप समोसा भी रखेंगे, आप रोल भी रख लेंगे, आप नहीं, आपने एक एक चीजें रखनी पकौड़ा है। भी, आपने बना के तो फ्रीज कर देनी है आपने, बट आप जब फ्राई करेंगे अफ्तार में, फ्रूट चाट जरूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चना चाट, कभी आप ब्लैक वाले चने ले लें, कभी आप व्हाइट चने ले लें, ये वैरायटी हो जाती है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप अफ्तार इस तरह का करेंगे हेल्दी, तो फिर आप डिनर की तरफ नहीं जाते। अच्छा मेरे ख्याल से जो चना चाट है तो अभी चने आप उबाल के रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़े फ्रीजर में रख लें। दें, फ्रीज कर लें, फिर निकाल लें, इसको शाम में निकालें, 3-4 बजे निकालें, थोड़ा सा वो डिफ्रोस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद मसाला डाल दें। ब्लैक चने आपके पास वैरायटी, आपके पास व्हाइट वाले ब्लैक चने की चने, वैरायटी है। अच्छा, अभी आयशा ने बात की कि बच्चे रोजा रखते हैं तो वो क्या खाएं। जी, जी। जेली बहुत शौक से खाते हैं बच्चे, अच्छा। पानी वाली जो जेली हम जी, जी, बनाते हैं, जी, 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 इंस्टेंट जी, जेली जी, होती जी, है। जी, जी। और बच्चे फ्रूट नहीं खाते, हाँ। जूस भी नहीं पीते फ्रूट का, दूसरे जो होता है ना वो बाहर के वो पी लेते हैं। तो आपने क्या करना है, बहुत फाइन चॉप करना है। कोई भी आपके पास फ्रूट्स हैं, आप उस जेली के अंदर डाल के उसको सेट कर दें, उसको जमा लें, फिर वो जेली आप बच्चों को खिला दें। नट्स हैं आपके पास, बादाम है, पिस्ता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, मूंगफली, उसको बहुत पाउडर फॉर्म में कर लें, वो भी आप जेली के अंदर आप जमा लें। जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान शुरू होता है तो राशन वगैरह देना। देखिए ये चीज़ें तो पहले तो यही कहा जाता था कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले, लेकिन अब ये बातें इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं कि दूसरों को भी अवेयरनेस कि आप भी करें। हाँ, कि आप भी करें। और रमज़ान में तो देना दिलाना और ज़कात सदक़ात ये सबसे ज़्यादा होता है। और मैं कहती हूँ आप दिल खोल कर दें, आप दिल खोल कर किसको देंगे, दे रहे हैं आप ये ना बताएं, किसको दे रहे हैं ये ना बताएं, लेकिन ये जरूर बताएं कि हाँ आप भी करें, आपकी जो भी हैसियत है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपए नहीं, रमजान में भी, इवन शाबान में भी वो करें, शाबान में भी ताकि आप जो देंगे ना, शाबान में ही करना चाहिए। हाँ, शाबान में भी जो सदका वैसे तो खैर मेरे ख्याल में पूरा साल पूरा साल ही करें, अल्लाह ताला इसलिए ने कि अजर बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक हाथ से दे दूसरे से दे। अब चीजें बहुत चेंज हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि हम किसी को नमाज का नहीं कह सकते कि जी वजू तो है नहीं और मैं वजू करूंगी तो इतना जो मेरा मेकअप अभी 2 घंटे लग के हुआ है वो तर जाएगा, तो मैं नमाज क्या करूं, रोजा तो मेरा है, तो दैट इज फाका। अब हम बोल नहीं सकते। और दूसरा ये कि अब मैं राशन बांट रही हूँ, सामने वीडियो वाला मैंने खड़ा किया, अब वो वीडियो वाला मैंने खड़ा किया हुआ है, वो पूरी मेरी वीडियो बन रही है, उसके बाद वो वीडियो अपलोड भी हो रही है। आई मीन मैं जिस बेचारे को दे रही हूँ वो भी बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, वो भी हो रहा है। और दूसरा ये कि ये इन छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्ट सही बोली कि लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे होते हैं और वो दे रहे हैं, और भाई आपको शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? आप अल्लाह के लिए दे रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है। अगर आप तरगीब दे रहे लोगों को, आप भी दे रहे हैं, तो वो फिर शक्ल ना दिखाएं, शक्ल ना दिखाएं सफेद। क्योंकि कहते हैं ना कि आप देने वाला तो दे रहा है, लेने वाला कितना शर्मिंदा होता है। माय गॉड, हाँ, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो सफेद पोश है, वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहता कि मैं मदद ले रहा हूँ, बल्कि लोग तो हाथ में फैलाते हैं। बड़ा मुझे अच्छी चीज लगी कि आपने सदका भी देना है, ज़कात भी देनी है, आपको देने वाले को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप सदका बताना ही नहीं है। उलमा कहते हैं जी, मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी है, वरना तो होता था पहले मैं सुना करती थी ये ले लें, ये सदके के पैसे हैं, वो कोई भी लेते वो मना, अच्छा ऐसा फील होता था कि ये जरूरी है बताना। तो मुझे भी ऐसा जैसे हमने अपने हाउस हेल्प को दे दिया कि ये सदके के पैसे रख लो, देते वक्त भी मुझे फील होता था कि यार मैं अब जब से मैंने ये चीजें सुनी है तो मैं तो दिल खोल कर करती हूँ और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसमें आप अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले देखें। बिल्कुल, अव्वल खवेश बाद दरवेश, अव्वल खवेश बाद दरवेश, पहले करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार, सारे जानने वाले, उसके बाद वो। मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ आपके शौहर, बीवी
और बच्चों पर ये लागू नहीं है। बाकी आपके बहन भाइयों पर सब पर लागू है। आप पहले उनकी मदद करें, फिर उसके बाद आप, और वो जब जो जिसको दे रहे हैं ना उसकी आंखों में ना देखें। कभी भी नहीं। हमारे यहाँ तो किसी को एक बार जब किसी को दे दिया जाए तो उसको आप फिर आंखें दिखाते रहते हैं कि हाँ तुझे याद है, याद है मैंने तुम्हें दिया था। दोबारा कभी उसको रिपीट ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वो बड़ा भाई आप मुझे तो बताएं कि आप खुद आप पर्सनल लेवल पे आपकी तैयारियां करती हैं। पहले रोजे की जो बात हो रही है आपको याद है वैसे? जी बचपन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या तैयारी करती थी, अम्मी करती थी सारी। और वो हाउसमेट्स होती थी। खुद आप क्या कह रही हैं? अब मैं जैसे ये सब बोल रहे हैं अपनी क्या तैयारी करती है, तो मैं जरा इससे हट के तरह सा बता दूं कि मैं जो ना हेल्दी ऑप्शन पे जाती हूँ। मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ, तो मैं ये पकौड़े भी है ना, अगर तो मैं लोगों को यही बोलूँगी कि वो जो डीप फ्राई होता है ना, आप वो ना करें खुदा के लिए। अगर आपको इतनी क्रेविंग हो रही है तो आप उसको एयर फ्रायर में कर लें, हल्का सा ऑयल लगा के ऊपर से। इतना ज़्यादा पकौड़ों के बगैर नहीं रह सकते। पकौड़ों का मजाक नहीं है, पकौड़ों का मजाक नहीं है। सबके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि दिखने में और खाने में वो ऐसे कोजे पकौड़े होते हैं। अच्छा वैसे मैं बताऊं, नहीं, अच्छे भी बन सकते हैं। एक तो होता है ना, हम बचपन में जैसे प्लेट भर लिया करते थे, और मेरी अम्मी बैठी होती थी और आखिर में इतने गुस्से में होती थी बैठी, क्योंकि जैसे रोजा खुलने वाला होता था, बच्चे को तंग कर रहे हैं तो वो अच्छा पढ़ाई कर रही है साथ को, तो हम अपने बच्चों को कह दिया करते थे बस नानों के पास खामोशी से बैठना जब तक रोजा नहीं खुल जाता। तो अब हम सोचते हैं कि वाकई अब आप सारा दिन काम करते हैं, अब हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम अब बच्चों को उस तरह से नहीं कहते। हम हमारी कोशिश होती है बच्चे खाएं, और पहले तो हम अपनी प्लेट्स भर लिया करते थे और खाया भी करते थे। अब आप दो चीजें डालें, दो पकौड़े डालें, लेकिन हम दो चीजें डालते हैं, बच्चे उसी तरह भर रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह नमाज पढ़ने खड़े हो जाती थी। मैं कहती थी देखिए अम्मी ने बस जरा सा एक दो जरा सा शरबत पिया और एक पकौड़ा क्रेविंग मार देती हाँ, मैं कहती थी हमारी तो प्लेट तो भरी हुई है और अम्मी ने तो कुछ खाया नहीं। लेकिन वो स्लोली हम भी उसी टाइम पे जा रहे कि बस थोड़ा सा खाए, नमाज जल्दी से पढ़ लें और आ जाए, फिर सुकून से खाएंगे आराम क्योंकि से। कहते हैं ना इसका बड़ा सवाब है कि आपके रोजे में ही आपकी नमाज भी वो आ जाए, टाइम भी कम होता है, टाइम भी कम होता है कि वो नमाज भी अगर आ जाए। बचपन का तो खैर यही होता था, जैसे अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि बहुत बड़ा दस्तरखान है और उसमें सारी जितनी भी डीप फ्राई चीजें ना वो सारी रखी जाती थी, समोसे, पकौड़े, रोल, सब चीजें। मिडिल क्लास बंदा भी नहीं अफोर्ड करता और रमजान महंगाई सारी महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में मुझे लगता है रमजान बहुत मुश्किल है। कोई रख लेती हूँ एवरीडे के कोई एक फ्रूट रख। लेकिन इसका पैटर्न यही होना चाहिए कि अब जैसे हमारी ये वाली चीजें हैं, अब दही बड़े भी आ जाते हैं, उसमें चने की चाट भी आ जाती है, इसमें से एक आइटम रखें, ठीक है। अब फ्राइड आइटम्स जो हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपने बना के सेट कर दी, जैसे फरा बता रही हैं, एक दिन का एक रखें। मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ। उसके बाद ना कुछ रोजों के बाद जो है ना सब इतने फेडअप हो चुके होते हैं, शुरू के दिन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, समोसे भी रोजाना, रोल भी रोजाना, पकौड़े भी रोजाना, वन थंब रूल लेके चलें। सहरी आती है कि आपको दिल चाहे तो कुछ भी ना खाएं, हाँ, कुछ भी, मतलब मेरी ऐसी होती है एंड में तो पानी पी लो और थोड़े से 2 चम्मच दही खा लो। सहरी में बड़ा मजा आता है खाने का, दही पराठा या रोटी के ऊपर मक्खन लगा कर। मक्खन तो आई लव, वो तो और मैं बाज़ औक़ात रोटी को फ्राई करके देसी घी में और चाय के साथ, पराठा तो मैं बहुत almost हर घर सादी में बनता है। सहरी करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ देखिए, जैसे पराठे हम खाते हैं तो हम ऑलिव ऑयल में खा लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो वो आपके लिए इतने हैवी नहीं होंगे जितना आप घी और हमें खा रहे हैं। मैं तो ऑलिव ऑयल में ही खाती हूँ। देसी घी वैसे हेल्दी है सबसे ज्यादा। देसी घी में चीजें होनी चाहिए। कोई नहीं खाएगा। अच्छा पकौड़े भी ये होता है ना कि थोड़े पकौड़े खाएं। अब पकौड़े कितनी तरह के होते हैं, हमारे यहाँ वो पूरे आलू वाले अलग बनते हैं, पालक पूरी वाली वो अलग, हरी मिर्चों वाले अलग, तो वो इतने बना के इतने बन जाते हैं और फिर हमारे डाइनिंग टेबल पर पड़े रहते हैं। रात सोने से पहले वो खत्म हो चुके होते हैं, आते जाते खा लिया पकौड़ा। और एक इमली की चटनी जो मेरे घर की बड़ी मशहूर है, वो मैं खुद बनाती हूँ, 1 किलो बना लेती हूँ इमली की, और उसके बाद वो खत्म होती है। वो दही बड़ों के ऊपर भी डलती है, वो फ्रूट चाट के ऊपर भी, वो पकौड़ों के साथ भी, सब केचप नहीं इतनी यूज होती जितनी वो। तो हमारे यहाँ तो पकौड़े
और इमली की चटनी। ये तो इमली और बहुत ये मगर एक इतना वाला अच्छा अब मैं आपको बताऊं बात करते करते मेरे मैं आपको बताऊं अब बात करते करते ना जो मैं इमेजिनेशन में ऐसे चली गई जैसे मेरा रोजा है और ना अब आप बात करें मैं हाई खाने को मैं नहीं अभी तो रोजा और इतना वाला जो इतने साइज का जो पकौड़ा है ना उसकी कैलोरीज 50 हैं क्योंकि वो डीप फ्राई में सोच रहे हैं। अब हम ये सोचते नहीं है पर 10 हम खा लेते हैं तो 500 तो हो जाती हैं तो वो तो फिर आपका और खा ही लेते हैं 10 और खा ही लेते हैं 10 का तो पता ही नहीं इतने का तो क्या पता चलेगा इतने का तो फिर आप वाकई 10 खा जी अब इसमें ये कि अब इस मर्तबा मैं देखूंगी। अब इस दफा देख लीजिएगा क्योंकि इतने वाले की अल्लाह बड़ी कैलोरीज मेहनत 50 की है पिछले 2 सालों से लगी है वजन कम करने की इंशाल्लाह जनाब पकौड़ा खाऊंगी हाँ 2-3 तो इंशाल्लाह बड़े इतने साइज के 150 हो गए चपली कबाब के साइज के। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे ब्रेक से हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।